लोग तो आते हैं चुनाव के समय में, और ये तो हम नेताजी को देख रहे हैं कि हमेशा दौड़ रहे हैं कि पानी का। यहाँ शुरू से ही बस्ती है, देखते रहे और कहीं नहीं गए। लेकिन तमाम आरोप आप ही लोग लगाते हैं कि नेताजी लोग चुनाव के समय में दिखते हैं, उसके बाद तो भैया घर में सोते हैं। वो तो हाँ भैया, ये बात आपकी राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 साल से जीता हुआ सभासद है, एक बार जीतने के बाद कोई दिन आया नहीं कि यहाँ की जनता क्या रही है। आज इतने दिनों से हम लोग से नाली का गंदा पानी पी रहे, नेताजी हमारे यहाँ आए और बिना चुनाव के पहले हम लोग इनको अपनी समस्या को बताया गया, तुरंत देखिए समर सेबू आज पानी देगा। ये नेताजी आते हैं। हाँ, आते हैं यहाँ भैया। हाँ भैया, हाँ आते हैं जी। बराबर पार्षद के चुनाव है। अब पार्षद के चुनाव में आज तक 8 साल तक कभी भी विधायक जी यहाँ नहीं आए, और आज 4 दिन पहले यहाँ आए हैं और आके यहाँ के लोगों को इस बात की सांत्वना दे रहे हैं कि हम आपके घरों की जो समस्याएं हैं, पानी है, सीवर है, जो भी है वो हम हल करेंगे। अरे नेताजी, आपको जब करना था तो आप घर में सोए थे। अब पार्षद का पता नहीं, आपके संगठन की पता नहीं, और आज जब आदमी मर रहा है इस पानी से तो आप पानी देने की बात। विकास तो हुआ, क्या कराए नेताजी? भाई पानी के लिए कई सालों से तरस रहे हैं हम लोग, लेकिन नेताजी अभी आए, अभी काम चालू हो। अच्छा ये बताइए, एक सवाल जो आप लोग पैदा करते हैं कि नेताजी लोग आते ही नहीं है भाई, एकदम बस एसी वाले कमरे में रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो आपके सामने आ जाते हैं। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये नेताजी कैसे हैं? ये इसमें भी कोई शक नहीं है। सही है, बिना ऐसा तो नहीं इनके सामने खड़े इस वजह से इनके ऐसी बातें कर रहे हैं? बिना पावर के समर सेबू लगवा दिया, जब खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे, तब क्या करेंगे? क्यों भाई साहब? हाँ भाई, आशा तो यही है। वाराणसी में जब जब चुनाव की तिथि बहुत नजदीक आ रही है, तब तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सड़कों पर दिखते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे पीछे देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लोको छित्तुपुर वार्ड नंबर 7 है, संतोष मौर्य इनका नाम है। संतोष जी, हमने आपसे पहले भी बात की थी, तो उस वक्त आप ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे। अब चुनाव की जब तिथि नजदीक आ रही है तो आप सड़कों पर आ गए। सर पहले तो मैं अपना चल के बात करेंगे। मैं संतोष मौर्य और कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया हूं यहाँ पे वार्ड नंबर 7 का, लोको छित्तुपुर। और सर जान लीजिए कि उस दिन की जो अपने घर पे बोल रहे थे हम, और आज रोड पे बोल रहे हैं। रोड का क्या है समस्या? घर में तो होती नहीं है, समस्या तो रोड पे है, तो मैं रोड के लिए बोल रहा हूँ। क्या समस्या देखने को मिली? देखिए इधर की सड़कें जो बनी है वो तो एकदम नई चमक रही है एकदम। ऐसा है सर कि आप रोड ना देखे, पहले जल ही जीवन है, और बिना जल के कोई चीज भी होने वाला नहीं है। आप खाने का कम भी मिले तो चलेगा, मगर जल तो जीवन है, बिना वो अमृत है, वो तो चाहिए मुझे। तो आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी। तो सरकार की सबसे बड़ी जो हमसे उगाही हो रही है धन की, मगर उसके बाद भी पानी नहीं पहुंच रही है। ये समस्या, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इसके संज्ञान लेना चाहिए, और नगर निगम जिसके लिए एक मिनी सदन की स्थापना हुआ है, उसकी उनको देखिए, इस सदन में जिनको पार्षद यहाँ प्रभावती देवी को बनाया गया था, उनको इस बात को रखना था, तो पूरे 5 साल के सदन में उन्होंने सदन ही नहीं गई, तो मेरी समस्या क्या रखेंगी वो? भारतीय जनता पार्टी जो कि स्मार्ट सिटी के तहत बातचीत कर रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वाराणसी जो है वो स्मार्ट सिटी बन चुका है, अब किसी अन्य पार्टियों की जरूरत नहीं है नेताजी। देखिए, स्मार्ट सिटी वो नहीं बना है, स्मार्ट सिटी ये हो गया है कि राजस्व की उगाही होना शुरू हो गई है, और हर बात में स्मार्ट सिटी का पैसा लिया जा रहा है। और आपको बता दें, आप कोई भी मकान का टैक्स हो, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, कुछ भी टैक्स हो, आप उसको देखिए, और उसमें सादा बोल रहे हैं, उसमें सारा एक लाइन लिखा होता है कि इसमें स्मार्ट सिटी के तहत आपसे ये इतने इतने पैसे उसी जा रही है। ये जो विधानसभा है, ये कहीं ना कहीं कैंट विधानसभा आता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। कितनी चुनौतियां हैं आपके लिए? अब तो आप समझ लीजिए कि पार्षद के चुनाव है। अब पार्षद के चुनाव में आज तक 8 साल तक कभी भी विधायक जी यहाँ नहीं आए, और आज 4 दिन पहले यहाँ आए हैं, और आके यहाँ के लोगों को इस बात की सांत्वना दे रहे हैं कि हम आपके घरों की जो समस्याएं हैं, पानी है, सीवर है, जो भी है वो हम हल करेंगे। अरे नेताजी, आपको जब करना था तो आप घर में सोए थे। अब पार्षद का पता नहीं, आपके संगठन की पता नहीं, और आज जब आदमी मर रहा है इस पानी से तो आप पानी देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनता भी कुछ मिल गए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारी सोच जो चली है जनता की बात नेताजी के साथ। नेताजी चाचा सड़कों पे उतर आए हैं, ऐसे दिखते हैं अन्य समय में भी दिखते हैं या बस चुनाव के समय में? लोग तो आते हैं चुनाव के समय में, और ये तो हम नेताजी को देख रहे हैं कि हमेशा दौड़ रहे हैं कि पानी का। यहाँ शुरू से ही बस्ती है, देखते रहे और कहीं नहीं गए। लेकिन तमाम आरोप आप ही लोग लगाते हैं कि नेताजी लोग चुनाव के समय में दिखते हैं, उसके बाद तो भैया घर में सोते हैं।
वो तो हाँ भैया, ये बात आपकी राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 साल से जीता हुआ सभासद है, एक बार जीतने के बाद कोई दिन आया नहीं कि यहाँ की जनता क्या रही है। आज इतने दिनों से हम लोग से नाली का गंदा पानी पी रहे, नेताजी हमारे यहाँ आए और बिना चुनाव के पहले हम लोग इनको अपनी समस्या को बताया गया, तुरंत देखिए समर सेबू आज पानी देगा। ये नेताजी आते हैं? हाँ, आते हैं यहाँ पर। भैया हाँ भैया, हाँ आते हैं जी बराबर आ रहे हैं क्या? हैं? जी जी बिल्कुल, इधर आइए 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 आइए, रणभूमि में आइए, उसके बाद बातें होंगी। कनेक्शन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उनको नहीं सुना जाए, किसका सुना जाए, बताया जाए। क्या क्या अभी कार्य किया इन्होंने? इन्होंने पहला कार्य बताया गया, अभी परसों की नरसों ये मोटा वाला तार गिरा, हादसा बहुत तगड़ा होता। नेताजी के पास मैं गया, तुरंत इन लोगों ने सीडीओ साहब से बात करके 1 घंटे में उस तार को जुड़वा कर यहाँ की समस्या को दूर किया। दूसरी समस्या ये हमारे सामने आई, अब ये तो इस समय अपने सब क्षेत्रों में घूम रहे हैं, इनके अब जीतने के बाद हम लोग इनके साथ रहेंगे और जो भी कार्य हमारा रहेगा ये पूर्ण करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर आते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, बस इतना तो जिंदा सभी लोग हैं, हम भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, सिर्फ नारेबाजी होती है? बस नारेबाजी होती है। नेताजी देखिए, जी जी बिल्कुल, आइए आइए आइए, आप भी आइए। अरे कपड़े उपड़े नहीं पहने भाई, लग जाएगी। संतोष भैया ऐसा कोई नहीं है। हम क्या है इनके अंदर खास? हैं? क्या है खास? ये हम लोग देखते हैं, ध्यान करते हैं, बस ध्यान ही करते हैं कि विकास भी करते हैं? विकास नहीं है, 100 महीने बने, ठीक है, विकास मेरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का इधर क्या माहौल है भाई? कुछ नहीं, हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते आप? नहीं। तो नेताजी आइए आइए आइए, सफर में बने रहिए भाई, आपके प्रशंसक तो मिलते नजर आ रहे हैं, जनता के बीच हम भी जा रहे हैं। लेकिन देखिए, समस्याएं जो भी देखी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कार्य तो कर रहे हैं हम भी। सर हमको ये नहीं मालूम कि भारतीय जनता क्या करती है, क्योंकि भारतीय जनता के नेता जो होते हैं ना, वो एसी वाले नेता होते हैं, उनको धूप में लग जाती है, वो बीमार पड़ जाएंगे भैया, वो बड़े वीआईपी लोग होते हैं। भाजपा तो आम कार्यकर्ता को कभी टिकट देता ही नहीं है, तो उसको क्या पता है इसका दर्द। और मैं एक बात बता दूं कि जैसा मैंने अब पिछली इंटरव्यू में भी आप हमसे लिए हैं और मैंने भी वैसे भी फेसबुक पर डाल रखा है, मैंने बार बार कहता हूँ कि मैं अपने वार्ड में घूमता हूँ, अगर किसी ने अपनी समस्या बताया तो मैं उस समस्या के तहत ये बात बार बार बोलता हूं कि 4 तारीख से पहले अपनी समस्या को समाधान कराओ और 4 तारीख को वोट दो। इधर अगर बात कर ली जाए, सीवर लाइन की बात कर ली जाए, तो सीवर की मूलभूत समस्याएं क्या देखी जा रही? देखिए, यहाँ तो सीवर की समस्या बहुत जटिल है। सीवर की समस्या तो यहाँ ये रही है कि ये 96-94 में ये पाइपलाइन पड़ी थी और उसकी आज तक सफाई नहीं हुआ। मैंने नगर निगम से लड़ के, नगर आयुक्त से कह के और यहाँ की बकेट मशीन लगा के पूरे सीवर लाइन को साफ कराने का काम किया, जिससे आज लोग वो गंदगी बदबू जो आती थी, जो पानी भर जाता था, उससे इनको राहत मिला है। एक सवाल ये भी है, अगर जनता आपको अगर वोट देती है तो क्यों देगी? जनता मुझे इसलिए वोट देगी, ये जो समस्या जो भाजपा के लोगों ने पैदा किया है और इस समस्या को खत्म करने के लिए देगी वोट। विधानसभा तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो ये सब नहीं कराया है? नहीं, पहली बात तो एक चीज जान लीजिए, मैंने इससे पूर्व में भी आपसे कह चुका हूं कि टेंडर 60 लाख रुपए की हुआ था और कार्य कम हुए, पैसा पूरे पेमेंट हुए, और उसी के तहत ये भी है कि ये भी उसी टेंडर का हिस्सा था। और इसको क्योंकि गरीब है ना, गरीबों को सुनता कौन है, तो ये काम उसी के अधीन होना था। पैसा पास हुआ मगर कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। जेई साहब, एई साहब, एक्शन साहब, पैसा पास हो गया और आज ये समस्या बना है। आइए आगे भी चलेंगे। ये आपकी जो तमाम समस्याएं आप गिना रहे हैं, ये समस्याएं कहीं ना कहीं अन्य वार्डों में भी दिख रहा है, लेकिन वहां पे ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो विधायक है, जो मंत्री हैं, वो कार्य करा रहे हैं। देखिए सर, कहने को तो सब कहते हैं, कहने में कहीं भाजपा पीछे नहीं होती है, वो तो मन की भी बात कर लेती है। मेरे मन में क्या है वो भी वो बात हो जाती है। मगर आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ के विधायक जी जो हैं, उनकी माताजी भी विधायक रहीं, उनके पिताजी भी विधायक रहे, उनके पिताजी मंत्री भी रहे, दूसरे नंबर की मंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, मगर आज तक उस परिवार की एक भी, आके देख लीजिए, इस वार्ड को बदतर बनाने में यहाँ का पार्षद। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, नेताजी को जानते हैं? नेताजी को जानते हैं। आते हैं नेताजी की बस चुनाव के समय में आते हैं। मेरे बड़े भाई से बात करिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, ये संतोष मौर्य जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इनको आप जानते हैं? अच्छी तरीके जानते हैं। काम कराया इन्होंने? हाँ, कराया है कि बस हवाई बातें? पार्षद हुए, चापा सही करा दिया, पानी आने लगा हमारे यहाँ। काम कराते हैं। हाँ। तो नेताजी, आपने काम तो कराया है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर इस बार भी अगर आप जीत जाते हैं तो क्या उसी तरीके से आपका कार्य रहेगा, या फिर आप जो है कि खोए हुए, भटके हुए नजर आएंगे? नहीं, पहले तो आपके बात को संशोधन कर दे कि मैं तो पार्षद हूं नहीं यहाँ पे,
पार्षद के लिए तो चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, अगर आप जीत जाते हैं तो हाँ, तो अब अगर जीत जाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे लोगों को, पहली बात तो आज के समय में मैंने काफी समय से एक चीज देखने को मिल रहा है कि हर बात को लेकर पब्लिक को धरना देना, आक्रोशित होना जरूरी है क्या? हमारा धर्म नहीं है कि इस काम को हम चाहते हैं? मैं इसी रास्ते से गुजर रहा हूँ, यहीं का पार्षद हूँ ना, पार्षद तो पूरे जिले का हूँ नहीं, लोकल पार्षद होता है ना, छोटे से एरिया होता है ना, क्या वो अपने एरिया को नहीं समझ सकता है? क्या वो कभी आता नहीं होगा 5 साल में? आता है तो ये समस्या वो क्यों नहीं सॉल्व कराता, क्यों पब्लिक से कहवाता है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, अब कांग्रेस को कहिए भाई अब वो जाए सोए, सब काम हम लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सब देख रही है। अगर यही भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि समस्या हम चले जाए और हम देखेंगे, तो ये भी हम लोग कह रहे हैं कि अब भाजपा ही चली जाए, हम समस्या देख लेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनने जा रही है। ऐसा है सर ना, ट्रिपल इंजन की सरकार जो बता रहे हैं लोग ना, ये फुलावी जो होता है ना, वो बंद करें सर, नहीं चलेगा, हो गई जनता जी। नेताजी की विकास हुई है क्या इस वार्ड में? हाँ, विकास तो हुआ। क्या करा है नेताजी? भाई पानी के लिए पानी के लिए कई सालों से तरस रहे हैं हम लोग, लेकिन नेताजी अभी आए, अभी काम चालू हो। अच्छा ये बताइए, एक सवाल जो आप लोग पैदा करते हैं कि नेताजी लोग आते ही नहीं है भाई, एकदम बस एसी वाले कमरे में रहते हैं और जब चुनाव आता है तो आपके सामने आ जाते हैं। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये नेताजी कैसे हैं? ये इसमें भी कोई शक नहीं है। सही है, बिना ऐसा तो नहीं इनके सामने खड़े इस वजह से इनसे ऐसी बातें कर रहे हैं? बिना पावर के सावर सेबू लगवा दिया, जब खड़े हो जाएंगे जीत जाएंगे तब क्या करेंगे? क्यों भाई साहब? हाँ भाई, आशा तो यही है। तो आप जीत जाएंगे ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी दुआएं आपको दी जा रही है आपके वार्ड में, लेकिन एक सवाल और भी जहन में आ रहा है कि आपकी ये जो वार्ड है, अगर आपने इतना काम करा है तो आपको जनता चुन क्यों नहीं रही? सर पहली बात तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनेगी आदमी कब? तो अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी ना चुनेगी सर, पीछे तो हमने चुनाव लड़ा नहीं, तो हमको क्यों चुनेगी? ईवीएम के लिए बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि इस बार भी ईवीएम का झोल किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली, कितनी सत्यता है इस बात में? 100% सत्य है, 100% सत्य है। क्या आज तक जब भी ईवीएम की कभी चर्चा हुआ तो क्या गवर्नमेंट ने इसको दुरुस्त कराने का काम किया, या किसी को, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको संतुष्ट काम करने का किया है? ऐसा नहीं हुआ है, और हर समय गुमराह करने का काम किया है, और गुमराह करने से इस देश की भला नहीं होगा। जीतने के बाद आप भी विकास करेंगे इस वार्ड में? जीतने के पहले तो आपने किया ही है, हमने देखा भी, जीतने के बाद भी करेंगे, आप प्रॉमिस कर रहे हैं? हमारी जीतने के बाद इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि आपको क्या बताएं। और मैंने पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मेरा वार्ड ऐसा वार्ड होगा कि 100 वार्डों का एक ऐसा वार्ड बनेगा कि लोग देखने आएंगे कि इतनी कम बजट में और बिना बजट के ये कैसे स्मार्ट बना, और आके लोग सीखेंगे। ये मेरा इनसे वादा है। संतोष मौर्य जी हैं, वार्ड नंबर 7 के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और तमाम वादे हैं इनके पूरा भी करेंगे ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग वार्ड में घूमे और वार्ड में जिस तरह से जनता इनकी प्रशंसक बन के सामने उतर आई, और जनता का साफ तौर पे कहना है कि बिना जीते बिना चुनाव लड़े इतने कार्यों को दिखाया गया। ये देखिए, यही वो इनके तमाम कार्यकर्ता है, हालांकि शोर शराबे नहीं है, इनके नारेबाजी नहीं चलने वाला, सन्नाटा है। सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है आपके कार्यकर्ताओं? ऐसा है कि हम लोग हमारा इसलिए सन्नाटा सर क्योंकि हम लोगों को ऐसी मर्यादा में रहने की ट्रेनिंग दी गई है। हमको बताया गया है कि हमको हर समय, क्योंकि ये मेरा घर है, हम कहीं जंग लड़ने नहीं आए हैं कि गोली और तोप चलेगी। यहाँ तो मेरा घर है, घर में बताने की क्या आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो संतोष मौर्य है, यहाँ पे देखिए इनके प्रशंसक है, डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी है इनका, और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का कार्य कर रहे हैं। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट।